अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? ठीक है, सारे बड़े स्मार्ट बने हुए हैं। क्या लिख रहे हैं आप बेटा? वाह जी वाह, काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। और आपका? मुनीबा। बहुत ही प्यारा नाम है। और आपका बेटू? नफीसा। रेहान। रेहान कौन है भाई? नहीं, मैं हूँ रेहान। वाह जी वाह। रेहान, आप क्या लिख रहे हो बच्चे? हैं बिजी? कितनी प्यारी हैंड राइटिंग है आपकी, ब्यूटीफुल, खूबसूरत हैंड राइटिंग है रेहान की भाई। आपका क्या नाम है बेटा? असद। असद क्या कर रहा है? आप भी काम कर रहे हैं? और आपका क्या नाम है? आप क्या कह रही हैं? आप भी सब काम कर रहे हैं। ओ हो। कैसा लगता है स्कूल आके? अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? सबसे अच्छी क्या चीज लगती है? क्या अच्छा लगता है सबसे? स्कूल आना, दोस्त अच्छे लगते हैं, पढ़ना अच्छा लगता है, टीचर से मिलना, क्या अच्छा लगता है? स्कूल आना अच्छा लगता है। और टीचर को मिलना अच्छा लगता है। और दोस्त भी बनाया आपने? दोस्त भी अच्छे लगते हैं। चलो शाबाश, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। ओके। हाँ, स्पेशल नीड्स, जिनकी स्पेशल नीड्स हैं। ओके। किसी भी किस्म की इनकी नीड्स हैं, लाइक। हाँ, ओके। ये आपके न्यू एडमिशन है आज। अस्सलाम वालेकुम। कैसे है मेरा बेबी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ये सॉरी, मेरा कसूर है। ये लो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बहुत प्यारा बेबी है ये तो हमारा। स्कूल आए हैं ये। ब्यूटीफुल बेबी। हाँ, बहुत प्यारा बेबी है। हाँ, मामा का भी बेबी है। वो देखो बैलून्स देखे आपने? बैलून्स आप न्यू स्कूल में आए हैं? कितनी क्लासेस हैं अभी? हमारे पास जो है एक क्लास जो है बड़े बच्चों की, जिसमें हम ये बड़े बच्चों का एडल्ट्स को। हाँ, ठीक है। उसके अलावा एक हमारा थेरेपी सेंटर है, ऊपर थेरेपी रूम है जिसमें हम बच्चों के बाकायदा जो है सेशंस लेते हैं। एक हमारे पास सेंसरी रूम है जिसमें हम बच्चों के ऑक्यूपेशनल सेशंस जो है वो होते हैं, और सेंसरी सेशंस। फिलहाल ये 3 क्लासरूम जो है वो। तो आप इनको लाइक जो भी पढ़ाई का करिकुलम है, तो उसमें क्या आप यूज़ करते हैं ऑन हैंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग के उनको अपनी सारी सेंसेस यूज़ करते हुए वो चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकें प्रैक्टिकली? मतलब तो क्या आप उसको रियल लाइफ मतलब वो चीज़ें दिखाते हैं? हाँ, बिल्कुल। हाँ, फिजिकल एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली। हाँ, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में। हाँ, उनको लाजमी देना पड़ता है। हाँ, जैसे किचन का कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट देना है तो हमें वो किचन की बाकायदा चीजें अरेंज बहुत पता है। टी सेट रखा हुआ है, वो सारा कुछ रखा हुआ है बच्चों को। म्यूजिक और ये सब चीज़ें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे याद है कि जब
अब मैं पढ़ाती थी, मैंने ऑलमोस्ट कोई 21 ईयर्स पढ़ाया है, तो उसमें यही है कि इवन उसमें आप सुबह का आगाज़ जैसे कि अगर म्यूज़िक हल्का सा लगा दिया, बच्चे एक्सरसाइज टाइप चीज़ कि चलो हम ये कर रहे हैं या इस तरह की कोई एक्टिविटी से, ताकि अपनी वो एनर्जी थोड़ी सी निकाल के और उसके बाद हैप्पी हार्मोन। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत अच्छी काविश है। और स्कूल का नाम आपने आरिस, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एक नई काविश है, और जो लोग भी फंड्स या किसी किस्म की हेल्प करना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज एक अच्छी चीज़ को ज़रूर सराहना चाहिए, और स्पेशली इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री जहाँ पे इन चीज़ों की कमी है, तो अच्छे काम को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। पहला कदम है, नवंबर में इसको स्टैब्लिश किया और ख्वाब बड़े हैं इंशाल्लाह। इस जगह से अभी जून से पहले हमारी एक नई क्लास की एडिशन होगी, उसके बाद नेक्स्ट ईयर अनदर क्लास विल बी एडेड बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो फिर हमें प्रॉपर्टी सेंटर भी शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी बड़ी जगह पर। हाँ ठीक है बिल्कुल। मैराथन में लेके गए थे आप? हमारी मैराथन हुई थी। अच्छा, के साथ वाह ज़बरदस्त। बहुत इंजॉय किया। ये बहुत उम्दा काविश। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इनके बारे में सतवत भाई? ये बेसिकली ही इज द वो था द स्पिरिट बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट। तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की हर नेमत से नवाजा है, लेकिन एक जो थोड़ी सी कमी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इनको चूज़ किया और टू वेरी स्पेशल वेरी डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए। उनमें से एक बच्चा जो आरेज इसका नाम है, उसकी प्यारा बच्चा, इतना इनोसेंट स्पोर्टी टाइप बच्चा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया। तो उसकी मेमोरी में उसकी यादों को ताज़ा करने के लिए बच्चों, बल्कि इस कॉन्सेप्ट को ये खुद बताएंगे कि क्या वजह थी कि जी जुनैद इसमें देखने तो चला जाता है, तो ज़ाहिर है आप उसको मिस करते हैं। अब जब आरिस हमारे साथ था तो हम कम से कम उसको टच कर सकते थे, उसको प्यार कर सकते थे, वो हमारे लिए एक होता था। फिर हमने सोचा इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो जब आरिस को याद करते थे तो हमारा आरिस की स्माइल याद आती थी। अल्लाह ताला has always blessed him with a very big smile. Even in all his suffering and in all his pains, he used to smile. After all his painful therapies, he used to even smile and laugh. तो हमने सोचा कि हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि एक ऐसी छोटी सी जगह बनाएं जहाँ आरिस की तरह के जो बच्चे हैं वो आगे खुश हो सकें, स्पेशली एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। तो मकसद इसका ये था कि यहाँ जो बच्चे आएंगे उनकी ज़िंदगी में थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आए, वो यहाँ से खुश होकर जाएं, और जब भी वो हंसेंगे तो आरिस हमें यकीन है आरिस हंस रहा होगा। ये हमारे प्यारे आरिस के पेरेंट्स हैं और ये इनका एफर्ट है। आज हमारे गेस्ट आए हैं, ये कनाडा से आई हैं, इनका नाम है मिस नादिया, ठीक है? तो सलाम करें सारे। हाँ, ये मिले मेरे से सर। ये डॉक्टर शिमना और जुनैद साहब, इन्होंने ये सेंटर आपके लिए बनाया है, इनको भी वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम बोलिए सर। वालेकुम अस्सलाम। चलिए एक दफा फिर इंट्रोडक्शन हो जाए, क्या नाम है बेटी? आतिका। और नेक्स्ट जुनैरा। वेरी गुड। और एक छोटा बच्चा में भी आया हुआ है, समीउल्लाह, ठीक है? और वो असल और एक असल है ना? हाँ, असद तो बहुत ही गुड बॉय है भाई। और आपका नाम? और ये तो हमारा सुपरस्टार है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है। इसकी बहुत प्यारी उम्दा हैंड राइटिंग है, मैंने इसकी देखी है। और ये इसकी स्पेशलिटी है, कितनी देर में इसको कुरान हिफ्ज़, 3 माह में कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है इसको। माशाल्लाह, वेरी गुड, जबरदस्त बेटा। बहुत जबरदस्त बच्चा। और ये देखें अब्दुल्ला कलरिंग कर रहे हैं। आज बच्चों जो हमारा बेटा था ना आरिस, इसके नाम पे सेक्शन है, उसकी बर्थडे थी कल,
तो आपने सबने मिलके केक काटी और हैप्पी बर्थडे करनी है। हैप्पी बर्थडे टू अरे ठीक है, अभी थोड़ी देर में हम ले जी बच्चों को बुला सो ये उसका फेवरेट कलर था अरे इसका पर्पल। He always used to hold purple balls in his hand. अच्छा 6 balls पड़ी होंगी ना, पर्पल वाली चूज करनी पड़ेगी। अच्छा वाह जी वाह। आपको मिलेगा ये, आपको मिलेगा ये, आपके लिए ये बॉल आपको मिलेगा। आ जाओ इधर आ जाओ अब्दुल रहमान की मेरे साथ खड़ी हो जाइए आ जाओ। चले पहले देखते तो बच्चे से मुंह करवा चलो यहाँ चलो अब्दुल आपको बॉल चाहिए क्या? वाह जी वाह। अच्छा 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 अच्छा। सबेल्ला इतना अच्छा इधर आओ रिहान को भी बॉल ये किसको चाहिए? ये हैप्पी बर्थडे बताओ। आपको चाहिए या किसी आपको नहीं चाहिए? असद को चाहिए भाई। हाँ बटरफ्लाई। वाह जी वाह। सॉरी अब आतिका को दे देते जिसको नहीं मिला उसको दे। वो ये तो सुनहरा को सुनहरा को एक दे। आओ सुनहरा बटरफ्लाई वो आपको कोई एक बटरफ्लाई जैसा है बड़ा एक जैसा है आप एक जैसी है। यहाँ पे थेरेपी से होती है। यहाँ पे ये संज्ञा बच्चों की सेशन लेती है। ओके अच्छा, कुछ एक्टिविटीज वगैरह और असेसमेंट। उनकी जो स्पेशली जो बिहेवियर है उसको इम्प्रूव करती है और जब उनकी इम्प्रूवमेंट आ जाए कि वो क्लासरूम में बैठ सकें तो फिर उधर टीचर शिफ्ट करते हैं। ओके और अब हम चलते हैं अपने सेंसरी रूम। ओके अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जी के साथ जाना ये अच्छा, इट्स अ मिक्सचर ऑफ लाइक कुछ मॉन्टेसरी कॉन्सेप्ट है जिसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग और उसकी उससे रिलेटेड चीज़ें। दैट्स रियली गुड। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नवंबर में मैंने स्टार्ट किया और अभी इसमें अभी 2 क्लासरूम्स हैं। प्लान है कि इस साल इसमें 2 रूम्स
अच्छा। क्लासेस और ऐड करें ताकि ये मैक्सिमम इसकी ट्रांजिशन हो जाए एंड देन प्रॉब्ली अगर अल्लाह चाहे तो नेक्स्ट ईयर फिर से एक्सपैंड करेंगे रेगुलर प्लेस। बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारे मुल्क को बहुत ज़रूरत है ऐसी जगहों की जहाँ पे हम अपने डिफरेंट एबिलिटीज़ वाले बच्चों को पढ़ा सकें। कोई असर नहीं था, बिल्कुल वो बहुत खुश हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनके बच्चों को एक जगह मिल रही है जहाँ वो आके बिल्कुल क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जी, जी। थोड़ी बेहतरी आ रही है। बिल्कुल जो डिफरेंट है ना इस सिचुएशन, लोग अमूमन कोई स्कूल बनाना हो तो मेजर बड़े सिटी के अंदर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट उन जगहों पे जाए जहाँ कोई नहीं जाता, रिमोट एरियाज बिल्कुल जहाँ पे हर किस्म के बैकग्राउंड से लोग आ सकें। पेरेंट्स के पास बच्चों को भेज सकें, तो उनके पास जाके काम करना ये खसूसियत है। और फिर पता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ भी है कि स्पेशल बच्चों के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइप आगे अल्लाह ने हम सबको तौफीक दे के कुछ इस तरह का सिलसिला भी हो कि ये जो टीचर्स भी आ रही हैं उनको आप स्पेशलाइज चीज़ों की ट्रेनिंग उसके बगैर इसलिए हमारे टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रेगुलरली चलते हैं, जो हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर करवाते हैं। बिल्कुल तो वहाँ ये टीचर्स ट्रेन होते हैं बहुत। और उनके सर्टिफिकेशन भी मिलती है। तो ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, एजुकेशन टीचर की मस्ट है। मास्टर हाँ बिल्कुल जो इजाफा कर रहे हैं, जो उनके रिक्वायरमेंट्स है फिजिकल थेरेपी के लिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए, और यहाँ की जो कंसल्टेंट है वो काफ़ी रहती हैं, शी इज़ माशाल्लाह शी इज़ वेरी गुड एक्सपोजर, वो रिसर्च करती हैं, बताती हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो स्लोली ऐड कर रहे हैं। हाँ मैं उनसे यही कह रही थी, मैंने कहा क्योंकि इतना मैंने अरसा जो खुद भी देखा पढ़ाया, बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी थी जो बाय द बुक नहीं होती, जो आप राइट अवे एक्सपीरियंस के साथ आप सीख रहे थे, जो मैं करती थी ट्रायल एंड एरर से जब मैं पढ़ा रही थी। तो जैसे म्यूज़िक एक बहुत इम्पॉर्टेंट, उनकी हिस्ट जो है ऐसे बच्चों की म्यूज़िक के मामले में बहुत अच्छी होती है, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड कलर्स म्यूज़िक से। मैंने उनको नीचे बताया कि किस तरीके से सुबह आके मैं हल्का सा कुछ प्ले करती थी, मैं कहती थी चलो हम एक सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज काइंड दिन अपना आगाज़ ऐसे कर रहे हैं, हाथ ऊपर नीचे, जब थोड़ी सी एक्सरसाइज करके उसके बाद मैं थोड़ा सा कहती थी लेट्स डांस, और बच्चे जो छलांगे और वो जो एनर्जी तो उनकी हाँ बहुत बिल्कुल उनके स्किल्स को आइडेंटिफाई एग्जैक्टली। इसी तरह हमारे जो बच्चे ओलंपिक्स में गए हैं, जो दूसरे सेंटर के थे, हाँ। यहाँ के भी वो रेस में जीते। हाँ बिल्कुल जस्ट शोज कितना टैलेंट है, लेकिन वो पता ही नहीं कैसे। हाँ बिल्कुल बच्चों को म्यूजिक पसंद है, हाँ तो म्यूजिक की इंस्टिंक्ट भी है और आर्ट भी है। ये है इन बच्चों बिल्कुल। हम आइसोलेशन में नहीं काम करते, हाँ हमारी एफिलिएशन है अदर इंस्टीट्यूशन से। तो जब कोई कॉमन प्रोग्राम होता है तो हर इंस्टीट्यूट के बच्चे जाते हैं, तो हमारे भी जाते हैं और वो अपने टैबलोज और चीजें पेश करते हैं। जैसे अभी आपने मैराथन का जिक्र किया, तो हाँ कि उसमें क्या बताएंगे आप, क्या था उसके अंदर ये था कि वो पहले बच्चों की इन्होंने टेस्टिंग की थी, ठीक है कि जो इस काबिल हैं कि पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक वो है हमारे माशाल्लाह 6 बच्चे क्वालिफाई कर गए थे। फिर उनको उस मैराथन रेस का एक्सपोजर हुआ, कुछ तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम था। और वो जो हमारी टीचर्स आप गए थी और हमने भी देखा कि वो दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। उनके लिए जिंदगी डिफरेंट, वो अपने घर की गलियों से बाहर निकले नहीं थे। तो वो जब इतनी इन्वायरमेंट के अंदर गए, PHA के ग्राउंड्स देखे, बच्चों को देखा, एक्सपोज हुए, पार्टिसिपेट किया, जो उनके ज़हनों में चीजें हाँ और वो खुशी जो उनके चेहरों पर, हाँ बिल्कुल फैमिली सारा कर रही है। नहीं, इसको आगे बढ़ाने हाँ बिल्कुल। और बहुत क्रेडिट है इन दोनों को, जुनैद को और उनकी वाइफ को, कि अल्लाह ताला ने इनको तौफीक दी कि ये इतने सारे लोगों, इतने ख़ानदान, किसी भी एक बच्चे की हेल्प करने का मतलब आप पूरे ख़ानदान के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता इंसान उनके स्किल्स आइडेंटिफाई करके उनको इस सोसाइटी के नॉर्मल लोगों के साथ रख सके। मकसद सिर्फ बच्चों के साथ तो है नहीं है ना, लेकिन उनकी फैमिलीज के साथ भी हमारी बिल्कुल। कम्युनिटी के साथ भी हम जुड़ गए। हाँ यहीं पे हम मेडिकल कैंप भी करते हैं, यहीं पे पेरेंट्स की वर्कशॉप्स भी होती हैं। और जब कोई ओकेजन आते हैं, चाहे रमजान हो या खुशी हो या गम हो,
वहाँ उनकी फैमिलीज के साथ जुड़ते हैं, उनके इश्यूज के साथ। हाँ, एक बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग का भी है। क्योंकि वो उनके लिए भी आसान नहीं होता, वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के साथ, बच्चों के साथ, तो ये बहुत जरूरी है कि उनको भी इस चीज का हिस्सा बनाया जाए ताकि वो भी बेहतर तरीके से उनका ख्याल रख सकें। dilemma ये है कि हम लोग जिस आपके सेंटर में रह रहे हैं, अभी रह रहे हैं, वहाँ फैसिलिटीज और वहाँ एक्सपोजर बहुत है। इधर देखिए, मोस्टली ये जिस बैकग्राउंड से आए हैं, वो अल्लाह माफ करे, बच्चों को बहुत सुंदर करता है। बिल्कुल लोग बिल्कुल। कहते हैं कि चलो घर में एक जगह इनको मिल गई है, बस हमें बिठा रही है। अब जब इस तरह का सेंटर घर के करीब मिल जाता है, जहाँ बच्चा रोज एक अपने स्कूल की आ रहा है और आके खुश हो रहा है और उसका आधा दिन गुजर रहा है जिसमें वो इंजॉय कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है इनके लिए। और मुझे जो फीडबैक मदद है वो बड़ा सेटिस्फाइंग है। मैंने आपको पहले बताया, मतलब वो कह रहे हैं कि वो छुट्टी वाले दिन में आना चाहते हैं, क्योंकि जो विंटर ब्रेक हो रही है तो वो बड़े परेशान थे कि ये विंटर में बंद हो रहा है। वो चाहते हैं एक कि बच्ची ने मुझे कहा कि अंकल मेरी एक रिक्वेस्ट है जी बेटी, कहती है कि अंकल ये सैटरडे को क्यों बंद होता है, मैं सैटरडे को भी आना चाहती हूँ। शुरू शुरू के उनको जो लाइफ में एक यानी घर के अंदर जो लिमिटेशंस थी, मुझे इतना फर्क फील हो रहा था कि ये भी अव्वल से ही है अभी हाँ। हमने स्टार्ट किया है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें मैटर कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हर बच्चा, बड़ा हो बच्चा हो, उसको पता था कि रिस्पेक्ट का मिल Every drop counts, बिल्कुल, तवज्जो का मिल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब इस तरह के बच्चों को तवज्जो मिल रही है ना, तो समझ आ रहा है अल्लाह ने, जी। हमने भी 2 बच्चों के साथ हमारे लिया है। आप इनकी 6 सेंस बहुत तेज होती है, बड़े सेंसिटिव होते हैं। आप नीचे बता रहे थे द कॉन्सेप्ट बिहाइंड, आप अपने बेटे के बारे में आप प्लीज दोबारा बताएंगे। आरएस हमारा बेटा इलेक्ट्रिस नवंबर 24 11 साल का था। वो डायग्नोज हुआ था रफली अराउंड 2-2.5 साल का था। इज अ वेरी नॉर्मल चाइल्ड बिफोर दैट। और उसका जो कॉन्सेप्ट ये था कि आरएस बहुत ज़्यादा स्माइलिंग, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत स्पोर्टिव बच्चा था। जितना भी उसकी एबिलिटीज थी, लिमिटेशंस थी, उसके अंदर वो हमेशा खुश रहता था, वो खेलता था, वो एंजॉय करता था। तो जब उसके बारे में हम सोचते थे ना, जब स्पेशली जब वो चला गया तो ज़ाहिर हम उसको प्यार नहीं कर सकते थे, कुछ चीज़ों में हर्ट करती थी, क्योंकि हमारा क्या होता था कि हम उसको हाथ पकड़ के राइम गा के उसको खुश कर देते थे। बिल्कुल फिर हमने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं। हाँ। तो जो चीज़ जहन में आई कि अगर एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जहाँ उस तरह के बच्चे आके कुछ देर के लिए खुश हो जाए, वो उनकी जिंदगी में बेहतरी आ जाए, तो हमें लगता था आरएस खुश होगा। खुशी, हाँ क्योंकि आरएस हमेशा स्कूल जाना चाहता था, वो नहीं जा सका। हाँ। प्लेग्राउंड में जाना चाहता था, वो नहीं जा सका। हाँ। तो उसकी हसरत थी, क्योंकि उसकी काफी स्वेयर कंडीशन थी, फिजिकली भी और इंटेलेक्चुअली भी उसको नहीं एबिलिटी थी उसके अंदर। लेकिन वो हमें पता था कि वो खेलना चाहता है, वो एंजॉय करना चाहता है। तो हम एक ऐसी जगह रहना चाहते थे जहाँ उस तरह के बच्चे आके हंसे, और हमें यकीन है कि जब भी कोई बच्चा खुश होता है तो आरएस उनका खुश होता है। बिल्कुल। दिस इज आवर मोटिवेशन। और वो खुशी आपको भी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, आज सही बर्थडे उसकी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत एफर्ट के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, बहुत अच्छा। अब इजाजत लें आपसे, मैं जाऊं? ओके, खुदा हाफिज बेटा। अब सब कहें खुदा हाफिज। लव यू ऑल बेटा। केक अच्छा था, केक अच्छा था। इसको केक पसंद आया। वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। चलें जी, इजाजत। शुक्रिया बहुत बहुत आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।